जय माता की मित्रों, आध्यात्मिक स्वार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं हिंदी में श्री दुर्गा कवच। दुर्गा कवच बहुत ही प्रभावशाली कवच है। इसके स्वर्ण मात्र से ही हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। इसमें माँ दुर्गा ने स्वयं ही अनेकों रूप में व्यक्ति के हर अंग को रक्षित किया है। जब हम इसका स्मरण नित्य प्रतिदिन करते हैं, माँ स्वयं मनुष्य की रक्षा करती है। भक्त का हर प्रकार से उन्नति और मंगल होता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। धीरे धीरे सारा संकट स्वयं ही नष्ट हो जाता है और माँ की कृपा से वो हर जगह पर विजय होता है। तो आइए हम सभी लोग इसे बहुत ही पवित्र पावन कवच को सुनते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा भक्तों, ताकि हमारा इससे मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रिय, इस प्रकार का साधन तो पर देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुशमुंडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसे घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं आती है, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वरही महिष पर, इंद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरीय देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शांग, त्रिशूल इत्यादि अशस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारुद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबला और महाउत्सव वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रु के भय को बढ़ा देने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा से मेरी रक्षा इंद्राणी देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वरही, निमित्त कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वरुई, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तम में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी, नीचे वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे से, विजय मेरे पीछे से, बाईं ओर से, अजिता दाईं ओर से, अपराजिता रक्षा करें। गोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मस्तक की, मालाधारी बहों की, यशवशी बहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिका की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल क्षेत्र की, शंखनी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, कटी वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की वृद्धकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नल ग्रीवा, कंठ नलिका की नल कुबेरी, दोनों कंधों की खगनी तथा भुजाओं की वृषधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखूनों की
शूलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुद्दे की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यन वासिनी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंही, पाँव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्री देवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करें। नखूनों की दिसंटा कराली, केशों की उर्केशनी, रोम छिद्रों की कोवेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों की एवं मध्य की पार्वती, अतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्केश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे प्रिय की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों के योग सत्वरज तम की नारायणी सर्वदय रक्षा करें। आयु की वरई, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चकण्य रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पत की सुपता, मार्ग की शेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरक्षित हुए, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता है तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्यंधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष, सभी विष नृत्य हो जाते हैं। मरण, मौन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा तंत्र मंत्र, कब्जा, अमृत मनुष्य को देखते ही नृत्य हो जाते हैं। भूचर, नपचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली सभी घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस मनुष्य को देखते ही यह सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच जिसका तेज, यश और कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत, वन, कननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे मनुष्य की संस्कृति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवचम समापन। जय माता की।